जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। मैं शुभ भारद्वाज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 7 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। क्लास 9th का जो ये चैप्टर है इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का सारा इंट्रो हम पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं और सीपीसीटी क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो में हमने ट्रायंगल का पूरा चैप्टर, उसकी पूरा इंट्रो पूरा उसी में समझाया गया है बच्चे। और उसमें ट्रायंगल इस तरीके समझाया गया है, जिसने ट्रायंगल आज तक नहीं पढ़ा था उसको ट्रायंगल की ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। कह रहा है भैया जो AC है आपकी साइड, AC आपकी साइड AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। जो AB है ना, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिख दूं कि ये वाला एंगल भी x है और ये एंगल भी x है, तो भाई कोई दिक्कत है, क्योंकि AB ने इस पूरे ए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको भी x मान लिया तो इसको भी x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भैया, अब कह रहा है शो दैट ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD ये नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले मैं पता लगाना चाहूंगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस इस्तेमाल होगा ताकि मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकूं। अब देखिए बच्चे, इस ट्रायंगल में ऊपर वाले ट्रायंगल में पहले एक साइड दी हुई है, फिर एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फिर कुछ नहीं बताया हुआ। यहाँ पे भी एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है। तो अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो हमने साइड एंगल, तो साइड एंगल से तो हमने SAS क्राइटेरिया ही पढ़ा था भैया, है ना। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्राइटेरिया है SSS एंगल साइड एंगल, RHS ये क्राइटेरिया बेटा। देखो RHS राइट एंगल तो है ही नहीं, हटा दो। एंगल साइड एंगल दो एंगल, भाई दो एंगल नहीं, सिर्फ एक ही एंगल बता रखा है, हटा दो। SSS तीनों साइडों के बारे में जानकारी नहीं, इस साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई, हटा दो। फिर क्या बचा बच्चे आपके पास, SAS ही बचा या नहीं बचा, आपके पास SAS क्राइटेरिया ही बचा। मैंने एलिमिनेशन मेथड से पता लगा लिया कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। अब देखते हैं कैसे यूज होगा। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB और B, पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया AC इज इक्वल टू AD है। एक साइड तो दोनों के इक्वल है, कैसे, मुझे गिवन है, क्वेश्चन में इन लोगों ने बताया हुआ है, देखो कि AC AD के बराबर है। फिर मैंने कहा एक और चीज, सेकंड पार्ट, कि भैया एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB है। भाई CAB मतलब ये वाला एंगल और DAB ये वाला एंगल इक्वल है। क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है। उसके बाद साइड एंगल, ये साइड आ गई AB, साइड एंगल और ये साइड आ गई AB। भाई ये जो AB बीच वाली साइड है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, मतलब ये तो दोनों में कॉमन है। मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि तीसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया भाई AB इज इक्वल टू AB, मतलब AB साइड इस ट्रायंगल में भी है, मतलब ABC में भी है, और AB साइड ABD में भी। और ये क्या है भैया, रीजन क्या हुआ कि भैया ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब भैया हमने क्या दिखा दिया, SAS साइड एंगल साइड दिखा दिया, तो वही चीज हम लिख देंगे कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल की नेमिंग उसने बता रखी है, ABC और ABD। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अच्छा भैया, कॉन्ग्रुएंट तो हो गए भैया। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भैया ये तीन चीजों के बारे में तो जानकारी है, बाकी जो चीजों के बारे में जानकारी नहीं है वो कहां से पता लगेगा। मैंने कहा भैया वो करस्पॉन्डिंग पार्ट निकाल दो।
जैसे कि इसका एंगल ए इसके एंगल ए के बराबर है, इसका एंगल बी इसके एंगल बी के बराबर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, और इसका एंगल सी इसके एंगल डी के बराबर है, मतलब इसका एंगल सी जो ये एंगल है भाई और ये इस एंगल के बराबर आ जाएगा। सही है ना। अच्छा, उसने एक बात और पूछी है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। कह रहा भाई बीसी और बीडी के बारे में क्या बोल सकते हो। मैंने कहा यहां देख लो भाई, ये रहा बीसी और ये रहा बीडी, ये रहा बीसी और ये रहा बीडी, ए बीसी ए बीडी। तो मैंने कहा भैया बीसी इक्वल टू बीडी, बीसी तो बीडी के बराबर है, क्यों? क्योंकि बाय सीपी सीटी, क्योंकि बीसी बीडी के करस्पॉन्डिंग है और करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो मैंने क्या करा कि BC इक्वल टू BD, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BC BD के इक्वल आ गया बाय CPC। समझे? ये सारा का सारा फॉर्मेट हम आपको समझा चुके हैं पिछली वीडियो में, तो उसे देख लेना तब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्या बोल रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इज इक्वल टू BC। कह रहा भैया AD जो है ये BC के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ट्रायंगल DAB, एंगल DAB सॉरी, एंगल DAB दिस एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू CBA इसके इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है ABD ट्रायंगल को BAC के कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। ABD कौन सा है? ABD बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखो, आपको दिख रहा होगा, ये ABD दिख रहा है बच्चों, ABD ये ट्रायंगल दिख रहा है, और BAC बेटा ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये ऊपर वाला और ये वाला दिख रहा है बच्चों। अच्छा जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यही ट्रायंगल दोनों यहाँ पे बना देता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये है ABD, ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, और ये है नीचे वाला AB, ये है ABC, ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो इस ट्रायंगल में AD जो है वो BC के बराबर है क्या भैया? एंगल A जो है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल B के बराबर है क्या नहीं भैया? अच्छा जी, साइड एंगल साइड देखो, AB इसमें भी और AB इसमें भी है, तो ये AB और AB भी तो बराबर हुए कि नहीं? तो आपको पता लगा साइड एंगल साइड। अरे यार, इन ट्रायंगल की तो दो साइड और एक एंगल बराबर है, इसका मतलब इन ट्रायंगल में तो SAS क्राइटेरिया लग सकता है। आप भैया वही क्राइटेरिया लगा दो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, लिख दीजिए इन ट्रायंगल। किस की बात हो रही है? हमारे पास किसकी बात हो रही है? ABD की हो रही है, ABD एंड ट्रायंगल BAC इसकी बात हो रही है भैया। अच्छा जी, क्या क्या है? पहली चीज मैंने बोला AD और BC बराबर है भैया, AD इज इक्वल टू BC है भैया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन में बताया, इन्होंने मुझे क्वेश्चन में बताया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है भैया? साइड के बाद आया एंगल, कि भैया एंगल DAB इक्वल टू है एंगल CBA। ये भी आपने मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपने दिया है मुझे क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज क्या है? साइड एंगल साइड। तीसरी चीज है भैया AB इसमें भी और AB इसमें भी है, मतलब AB इज इक्वल टू AB व्हिच इज कॉमन, जो कि दोनों में कॉमन। सही बात है भैया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से। तो आप लिख दोगे कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा? ABD is congruent to triangle BAC। ठीक है। अच्छा, इस नेमिंग को मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? दिखाओ BD और AC बराबर है। देखो भैया, BD और AC, जहां पे BD लिख रहा है वहीं पे AC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब BD और AC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे भैया? सेकंड पार्ट आपको कैसे लिखेंगे कि भैया BD तो AC के बराबर है, कैसे? बाय CPCT।
थर्ड पार्ट आया, कह रहा एंगल ए बी डी। भैया इस ट्रायंगल एंगल बी, देखो बीच में एंगल बी आ रहा है, इस ट्रायंगल का एंगल ए, देखो बीच में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब इस ट्रायंगल का एंगल बी और इसका एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल बी, इसका एंगल बी ये वाला और इसका एंगल ए ये वाला, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो इसका एंगल ए इसके बी के बराबर, इसका एंगल बी इसका एंगल ए के बराबर, इसका एंगल डी इसका एंगल सी के बराबर। तो भैया इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी कौन सा है? ये है भैया, ये वाला। और दूसरे वाले ट्रायंगल का है ना, दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल ए कौन सा? इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए कौन सा भैया? ये वाला। देखो तो हमें क्या पता लगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो हम लिख देंगे कि भाई जो थर्ड पार्ट बोल रहा है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं। प्रूविंग इनकी बिल्कुल सिंपल है, आपको बस पहले ये देखना है कि भैया कौन सा क्राइटेरिया लिखा है। जो क्राइटेरिया लग रहा है उसे चूज करना है, उसके बाद उस क्राइटेरिया में जो तीन चीजें यूज की गई हैं वो तीनों चीजें 1 2 3 करके लिख देनी है। फिर नीचे लिख देना है कि भाई इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर अगर इसमें कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट और एक्स्ट्रा पूछे हुए हैं, ठीक है, कि ये भी बराबर है क्या, फिर आप देखोगे कि ये करस्पॉन्डिंग है। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो लिख दोगे हाँ जी ये दोनों बराबर है और रीजन है बाय सीपी। यहाँ पे जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, फिर देखा भैया बीडी और एसी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो बाय सीपी, एंगल बी और एंगल ए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है बाय सीपी, दोनों इक्वल। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। कह रहा है भाई AD और BC इस AB पर इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब AD और BC बराबर है और परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कह रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। ये जो CD लाइन जा रही है ये AB को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब कि AB का ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो हमें शो करना है कि भाई OB और OA इक्वल है। ये चीज हम तब शो कर सकते हैं कि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं बच्चे। चलो तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या काम करना पड़ रहा है हम वो देख लेते हैं। देखिए अभी तक आपने एस क्राइटेरिया पढ़ा है, SAS पढ़ा है, एंगल साइड एंगल भी पढ़ा है और आपने RHS भी पढ़ा हुआ। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया बन जाता है जिसे बोलते हैं एंगल साइड। क्या क्राइटेरिया बन जाता है बच्चे? एंगल साइड, मतलब दो एंगल और उसके बाद एक साइड। अब अगर देखते हैं क्या यहाँ पर ये क्राइटेरिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले भी बाकी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। RHS बिल्कुल लग सकता है राइट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल तो है, बट हाइपोटेनियस, अच्छा जी इसका हाइपोटेनियस है ये और इसका हाइपोटेनियस है ये, और मुझे OC और OD के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हाइपोटेनियस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो भैया इसे तो हटा दो। एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, इसको एक बार को ले सकते हैं। दो साइड और एक एंगल नहीं भाई, एक ही साइड के बारे में जानकारी है तो दो साइड वाला काम भी हटा दो भाई। एस तीनों साइड है ना भाई, मुझे सिर्फ एक ही साइड के बारे में जानकारी है कि BC और AD बराबर है। तो भाई आप इसे देखते हैं और एक हमारा क्राइटेरिया बचता है एंगल साइड, इसे देखते हैं। देखिए बच्चे अब यहाँ पर आप देखिए ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिखेगा और आप जानते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब भी कहीं पर ऐसा क्रॉस बन रहा हो तो ये एंगल इसके इक्वल होएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी देखो ना क्रॉस बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप कहोगे सर ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल साइड, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो यहाँ पे तो AAS क्राइटेरिया लग जाएगा। लगा दे बच्चे, चलो लगा देते हैं। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। ओके, मैं बोलता हूँ सबसे पहली चीज क्या बोलता हूँ मैं कि भाई COB एंगल COB इक्वल है AOD के, इक्वल है एंगल AOD के।
और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है भैया, इसलिए। दूसरी चीज क्या है मैं बोल रहा हूं कि, दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इक्वल है एंगल ओएडी के, ओएडी के। क्यों है भैया? क्योंकि दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच, क्योंकि दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हैं भैया, ये भी 90 है और ये भी 90। तीसरी बात क्या लिखता हूं मैं, तीसरी बात हम लिख देते हैं कि भैया BC इक्वल टू AD, BC AD के बराबर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई आप लोगों ने मुझे ये बात क्वेश्चन में बताई है कि BC और AD बराबर। अब AAS एंगल साइड क्राइटेरिया से कौन कौन से? ट्रायंगल OBC is congruent to triangle OAD by AAS congruency criteria। ठीक है भैया, ओके। बट हमें दिखाना क्या था? OB is equal to OA, हमें तो ये दिखाना था। अब यहाँ पर देखिए, क्या OB आ रहा है, क्या OA आ रहा है? आ रहा है भाई। पहली साइड OB है, इसकी पहली साइड OA है, इसका मतलब OB और OA क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के। अब क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, इसका मतलब OB इज इक्वल टू OA होगा। क्यों होगा भैया ऐसा? बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अगर OB और OA इक्वल है, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब CD बाइसेक्ट करती है AB को। दिस इंप्लाइज, ये हमें बताता है कि CD बाइसेक्ट AB, हैंस प्रूव। और भैया यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q। कह रहा भैया L और M आपस में पैरेलल है, P और Q आपस में पैरेलल है। तो क्या कह रहा है? शो करो कि ट्रायंगल ABC और CD ये कॉन्ग्रुएंट है। ABC कौन सा है भाई? ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। CDA मतलब ये वाला ट्रायंगल। कह रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ठीक है भैया, ओके। एक बात देखिए बच्चों, एक बात देखिए, P और Q पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस तरीके से Z बनता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से ऐसे Z बनता हुआ दिख रहा है बच्चे आपको, ये तो ये एंगल क्या इसके इक्वल आएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, बिकॉज़ P and Q आर पैरेलल, हेंस अल्टरनेट एंगल A और C आर इक्वल। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। मैं चाहूं तो इसको x बोल सकता हूं। ओके, अब एक और चीज देखिए, L और M भी पैरेलल है, तो यहाँ पर भी आपको एक Z बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से Z बनता हुआ दिखेगा, ये वाला और ये वाला। तो भाई आपका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, चाहूं तो इन्हें y बोल सकता हूं। अब एक बात बताइए बच्चे, ऊपर वाले ट्रायंगल में एक एंगल x एक एंगल y, नीचे वाले ट्रायंगल में एक एंगल x एक एंगल y, दो एंगल बराबर हो गए। इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड कौन सी है? AC। AC जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, AC जो साइड है उस वाले ट्रायंगल में है। इसका मतलब दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल मतलब ASA क्राइटेरिया इसमें काम कर सकता है। चलिए भैया तो शो करते हैं, हम प्रूफ शुरू करते हैं, है ना। स्टार्ट प्रूफ। मैं बोल रहा हूं कि पहली चीज कि भैया ट्रायंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू क्या है? DCA, एंगल DCA। क्यों है? पहली बात तो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और इक्वल क्यों है? क्योंकि P और Q पैरेलल है एंड P पैरेलल टू Q है। नो भैया, आगे आ जाइए। सेकंड बात क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एंगल Y के बारे में। भैया ACB कि भैया एंगल ACB है ना, ACB इक्वल टू किसके? CAD के, इक्वल टू है एंगल CAD के।
यहां पर भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है और लाइन क्या, एल इज पैरेलल टू एम है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी चीज क्या लिखूंगा मैं कि भैया AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो ये भी बराबर है। तो भाई मैंने क्या करा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। कौन से, ये वाले और ये वाले। नेमिंग आपको दे ही रखी है तो आप लिख दो कि बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle CDA hence proved। भैया यही तो करना था आपको, हमने ये प्रूव कर दिया। कुछ और पूछा है नहीं, अगर हम चाहें तो कुछ और चाहें तो बता भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि भैया AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। जो आपका AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। और क्या बता सकते हैं, BC है वो AD के बराबर है। BC जो है BC जो है ये पार्ट वो AD के बराबर है, क्योंकि ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। और जो एंगल बचा D, ये एंगल D जो है ये एंगल B के बराबर, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आसान था। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन आपको उस कॉर्नर में लिखा हुआ मिल जाएगा। बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में काट देती है। भैया इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, क्योंकि L जो है एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके जी। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, कह रहा है B जो है L पे कोई पॉइंट है। ठीक है भैया, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BQ और BP ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके भैया जी, ठीक है। ओके, शो दैट, आपको ये चीजें शो करनी है। आपको शो करना कि APB मतलब ये वाला ट्रायंगल, AQB मतलब ये वाला ट्रायंगल। कह रहा भैया इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जब आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो BP देखो, BP ये रहा, BQ ये रहा, नीचे वाला पार्ट तो CP से अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो आप बस पहले ऊपर वाला पार्ट प्रूफ करो, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एंगल साइड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, मत लगाओ। देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये तीसरा एंगल बचा है, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाए? बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसी बात? बोल सकता हूँ। अगर ऐसा भी नहीं बोलना चाहे तो एंगल साइड लगा दो, एंगल और ये साइड, एंगल और एक साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, दोनों में एंगल, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 और फिर साइड, एंगल 1 एंगल 2 और फिर साइड, क्योंकि BA साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है भैया। मैं बोल रहा हूं पहली चीज क्या बोल रहा हूं मैं कि एंगल AQB, या फिर पहले APB वाला ट्रायंगल लिखा था, इसका नाम ट्रायंगल एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल QAB के। QAB मतलब ये वाला एंगल। क्यों भैया, क्यों है ऐसा? क्योंकि L बाइसेक्ट एंगल A, तो जो लाइन L है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही, तो वो पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया। अच्छा, तीसरी बात क्या लिख रहा हूं बच्चे मैं लिख रहा हूं कि भैया AB इक्वल टू AB, इस ट्रायंगल में AB साइड है, उस ट्रायंगल में भी AB साइड है, दोनों इक्वल है। और वो क्यों है, क्योंकि दोनों कॉमन है भैया, कॉमन पार्ट तो बराबर ही होगा। अच्छा, तो मैंने क्या करा, एंगल साइड AAS को लिख दीजिए कि बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB। ठीक है भाई, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया बच्चे। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब आप देखो PB और BQ है ना, BP और BQ क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्राइंगल के, है ना। BP और BQ इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ऑफ कोर्स जब ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो आप लिख दो भाई कि भैया BP इज इक्वल टू BQ बाय CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इतना इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। AAS क्राइटेरिया लगा दिया, तीनों चीजें दिखा दी और फिर लिख दिया, एंड देन द सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड बाय CP। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलिए बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू AE। भाई आपका जो AC है वो AE के इक्वल है, गिवन है। क्या दे रखा है, गिवन क्या है भैया मेरे को, गिवन क्या है हमारे पास कि भाई AC इज इक्वल टू AE है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD है। क्या है भाई, AB इज इक्वल टू AD है। आपका AB ये रहा वो AD के इक्वल है, बहुत बढ़िया बात है भाई। और बोल रहा है एंगल BAD, क्या है भाई तीसरी बात, एंगल BAD। ठीक है भाई, BAD कौन सा एंगल है पहले वो देख लो। BAD मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल। इस क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया तरीका देखेंगे। और EAC कौन सा है भाई, ये वाला एंगल है। EAC इक्वल टू EAC। ठीक है भाई, ये बता सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या मैं इनको इक्वल टू x मान लूं भाई? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। वो भी x और ये भी x हो। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, पूछा क्या है, टू शो है क्या BC इज इक्वल टू DE। कह रहा है BC और DE को बराबर दिखाओ। अब मुझे बस इतना बात बता दो, BC कहाँ है, ये रहा BC, और DE कहाँ है भाई, ये रहा D। अब आप ये देख लो BC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, BC इस ट्राइंगल का पार्ट है। मैं इस ट्राइंगल को यहाँ आपके बाहर बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा बेटा बहुत आराम से। यहाँ बना देता हूँ इस ट्राइंगल को, ये रहा BC और ये A। बताओ ये BC ट्राइंगल, BAC ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है। उसने बोला भैया ये रहा AB और ये रहा AC। ठीक बात है। अच्छा दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका, दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका, DE इसका पार्ट है, DE इसका पार्ट है, ये वाला DAE दिख रहा है बच्चे, DAE को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लोग DAE को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये DAE। एक बात बताओ, एक बात, ये सिंगल और ये डबल। अब बस मुझे आप एक बात बता दो, इस ट्राइंगल में AB और AD बराबर है, AC और AE बराबर है, दो साइड तो बराबर आ गए, उनके बीच का एंगल जो है ये, बस ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे। अब एक बात दो, ये बता यार BAC, तो भैया A एंगल कौन सा बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है, ये वाला। और इसमें DAE ये एंगल कौन सा बैठ रहा है भाई, ये वाला बैठ रहा है। अब एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल बैठ रहा है A, x प्लस दिस वन है, x प्लस दिस। अच्छा ये वाला जो एंगल बैठ रहा है ये A, ये भी x प्लस दिस है। तो अगर मैं इस बीच वाली चीज को y मान लूं तो कोई दिक्कत है? दिस इज एंगल y, ये बीच वाला जो है ये मैंने एंगल y मान लिया। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। ओके अच्छा, BAC में क्या बोल रहा हूं मैं, AB इज इक्वल टू AD, कि भैया AB जो है वो AD के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। पहली चीज इक्वल, ये क्या है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है भाई। दूसरी चीज में क्या बोल रहा हूं कि AC इज इक्वल टू AE है, AC इज इक्वल टू AE है, ये भी भैया क्या है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके रिपोर्ट है भाई। अब मैं बोल रहा हूं एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू BAC इक्वल टू DAE है, एंगल DAE है।
ये इक्वल है, ये कैसे है, मैं कह रहा हूं दोनों, देखो बी ए सी वो एक्स प्लस वाई करोगे तो बी ए सी आ जाएगा, डी ए ई करोगे तो वो भी एक्स प्लस वाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये वाला भी क्या है, एक्स प्लस वाई है, और ये वाला भी क्या है, एक्स प्लस वाई है। देख रहे हो यहाँ पे बी ए सी तक जाने वाला रास्ता, बी ए सी तक आ रहे हो तो ये दोनों को जोड़ के आ रहे हो, डी ए ई तक जा रहे हो तो ये दोनों को जोड़ के जा रहे हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को एक्स प्लस वाई है, दोनों दोनों इक्वल है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल BAC is congruent to triangle DAE हमें दिखाने में था BC इक्वल टू डी, आप खुद देखो BC ये रहा और DE ये रहा, BC ये रहा, DE ये रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू, इसलिए किस वजह से भाई, बाय CP ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, और कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये BC और DE बराबर आ गए, क्योंकि ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। और इस तरीके से हमें BC और DE को इक्वल दिखा दिया। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा कॉर्नर। कह रहा है भैया इस ट्रायंगल में P इज द मिड पॉइंट, भाई P मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट से आपको क्या पता लगता है भाई, AB का मिड पॉइंट है, मतलब हमें पता लगता है कि भाई AP इज इक्वल टू BP। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। पहली बात तो मुझे ये पता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई आपका ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल है ना DAP एंगल EBP के इक्वल है। ठीक है भैया, इसके इक्वल है। और आपका एक और एंगल कौन सा है, EPA किसके इक्वल है, DPB के इक्वल है। ये आपको चीजें बता रखी है, सिंगल लाइन के इक्वल है, डबल लाइन वाला एंगल डबल लाइन वाला एंगल। ठीक है, आपको बता पूछा क्या है, कह रहा DAP कौन सा एंगल है बच्चे, देखो ये दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल, DAP ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं अपने मार्कर को घुमा रहा हूँ। ठीक है, EBP दिख रहा होगा, EBP वाला। अब एक बात मुझे बताओ, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या मैं दोनों को x मान लूं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको EAPD एंगल बनाना हो, APD ये एंगल बनाना, ये वाला एंगल बनाना हो, तो आपको x की और इस बीच वाले की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, अगर आपको BPE एंगल बनाना हो तो आपको x की और बीच वाले की जरूरत पड़ जाएगी, तो दोनों में बीच वाले की जरूरत है। तो मैंने क्या कहा, छोटी सी बात की, बीच वाले को y मान लो, बीच वाले को y मान लो और फिर क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छा इधर आओ, पहला तो बोला DAP को EBP के कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, और दूसरा बोल रहा है AD को और B के इक्वल दिखा दो। पहली बात देखो, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो AD और BE तो बराबर आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट बाय CP/CT, और दूसरा पार्ट तो पहले के होते ही हो जाएगा। तो पहले पहला पार्ट कर लो, दूसरा तो बाय CP/CT लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, एक बात बताओ, मेरे को ये एंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की बात करूं तो है ना, DAP की बात करूं तो ये एंगल दिख रहा है जो कि इसके इस एंगल के बराबर है, और ये दूसरा एंगल दिख रहा है मेरे को, ये जो कि x + y है, APD। इसमें भी दूसरा एंगल दिख रहा है BPE, वो भी x + y के बराबर है। तो मुझे क्या पता लगा, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और बीच वाली साइड ये AP BP के बराबर। एंगल साइड एंगल, फिर से देख लो, एंगल ये इसके इक्वल, ये वाली AP साइड BP के इक्वल, और उसके बाद ये एंगल जो है कौन सा, APD जो कि x + y है, वो किसके बराबर, BPE के, वो भी x + y। सही बात है, शुरू करो भाई, शुरू करो। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भैया, हम कर रहे हैं DAP की बात। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBC है ना, DAP ये रहा भैया आपका ट्रायंगल, P पॉइंट आपका ये रहा DAC। ठीक है, हम लिख देते हैं भैया AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P इज मिड पॉइंट
क्लियर बात है। दूसरी चीज लिख देते हैं एंगल DAP, DAP इक्वल टू एंगल EBP, EBP जो कि भैया आपने मुझे गिवन है, मुझे दिया ही हुआ है क्वेश्चन में आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एंगल EAPD, एंगल APD इक्वल टू है एंगल BPE के, एंगल BPE के। और कैसे, दोनों x प्लस वाई है, APD निकालोगे वो भी x प्लस वाई जोड़ के आ रहा है, BPE निकालोगे वो भी x प्लस वाई जोड़ के आ रहा है ना, ये दोनों बराबर हो। ठीक है भैया जी। अच्छा, तो आपको क्या पता लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और ये एंगल, ठीक है। ASA तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DAP, DAP is congruent to triangle EBP, EB और पहला पार्ट सॉल्व, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। आपको पता है यहां से DA और EB बराबर आएगा, DA और EB बराबर आएगा तो लिख दो AD is equal to B, कैसे, बाय CP, CT, इसमें आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं देना है, कोई और रीजन नहीं देना, बाय CP, दैट्स इट, इतना ही करना। क्वेश्चन समझ में आया है तो बेटा इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है और आगे भी इसको आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मार्क्स में ही आपका आएगा। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला पार्ट होगा सोल्व, तो वो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्लू देगा, सेकंड सोल्व होगा तो थर्ड पार्ट के लिए क्लू देगा, और थर्ड पार्ट सोल्व होगा तो फोर्थ पार्ट के लिए कुछ ना कुछ क्लू देकर जाएगा, कुछ हेल्प प्रोवाइड करके जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट से लेकर चलते हैं आगे तक, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या क्या बताया हुआ है आपको, यहाँ पर बताया हुआ है क्या कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल C है वो 90 डिग्री का है। बताया हुआ है कि भैया M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो भैया BM और AM बराबर हो गए। ठीक है, उसने कहा है कि भैया DM और CM भी आपस में इक्वल है, ये भी बता रखा है। तो पहली बात पूछ रहा है कि ट्राइंगल AMC, देखो AMC आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और BMD आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा भाई। तो कह रहा है पहले पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को क्या करो बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हम देखेंगे क्राइटेरिया कौन सा लगा। देखो इस ट्राइंगल की दो साइडें बता रखी है, इस ट्राइंगल की भी दो साइडें बराबर बता रखी है, दो साइडों के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, दो साइडों के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बीच वाला एंगल भी इक्वल हो जाए तो SAS क्राइटेरिया लग जाएगा। और हमें पता है भाई एंगल जो DMB है वो AMC के बराबर, क्यों, क्योंकि बेटे यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस बनता है, वहां पे ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आइए तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, AMC मतलब इस वाले की, और BM, एंड ट्राइंगल BM, ठीक है बेटे, BM। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसमें, इसमें हम बोलते हैं भैया CM जो साइड है वो DM के इक्वल है, वो DM के इक्वल है, आपने मुझे गिवन है क्वेश्चन में, आपने मुझे बता रखा। ठीक है, पहली बात प्रूफ। ओके, सेकंड चीज आप क्या लिखेंगे भैया, सेकंड क्या लिखेंगे, AM BM के इक्वल है। AM किसके इक्वल है बेटा, BM के इक्वल है, क्यों, M इज द मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, और आप बोल सकते हो भाई ये बात गिवन है, गिवन है, या फिर M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, आप ऐसे भी लिख सकते। ठीक है बच्चे, ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड बात क्या है भैया कि DMB जो एंगल है, या फिर पहले इधर वाले पे लिख लीजिए, AMC जो एंगल है, एंगल AMC जो है वो इक्वल है एंगल DMB के, DMB के। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, वर्टिकली
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली VERT वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है ना आपको, ये और ये क्रॉस बनता हुआ, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा, साइड एंगल साइड, तो आप लिख दीजिए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कई बार लिख दिया है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन कौन सा, ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। देखो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने से हमें काफी चीजें पता लग जाएंगी, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने से हमें काफी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका बच्चे प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट पे चल देते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, DBC इज अ राइट एंगल, आपको ये DBC जो है इसको राइट एंगल प्रूव करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको राइट एंगल प्रूव करना है। ओके रिपोर्ट है। अब एक बात बताओ बच्चे मुझे, अब एक बात बताओ, इसमें जो एंगल A है, इसमें जो एंगल A है, इस ट्रायंगल का एंगल A, इस ट्रायंगल का जो एंगल B है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बाय CPCT देख लो। अगर इसका एंगल A ये वाला हुआ, इस ट्रायंगल का एंगल B ये वाला हुआ, और ये दोनों इक्वल आए क्योंकि ये भी फर्स्ट पहले नंबर पे एंगल है, ये भी पहले नंबर पे एंगल, दोनों एंगल बराबर है बाय CPCT। तो आप लिख दीजिए कि एंगल DBA is equal to angle BAC by CPCT। अब कोई बोलेगा सर आपने ऐसा क्यों करा, बच्चे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे Z बन रहा है, क्या यहाँ पे Z बन रहा है? अगर Z बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल भी होगा, कुछ इस तरीके Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल भी हो गए अल्टरनेट एंगल। जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई DB इज पैरेलल टू AC। अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, अदरवाइज अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते। मैंने आपको बता रखा था अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। इसका मतलब DB और AC एक दूसरे के पैरेलल प्रूव होंगे, सही बात है। अगर DB और AC एक दूसरे के पैरेलल प्रूव हो गए तो मैंने आपको एक बात और बताई होगी कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए भाई। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मैं इनको BC से जोड़ देता हूँ, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल बने हुए हैं। और आपको पता है एंगल ACB तो 90 डिग्री है, पहले ही बता रखा है क्वेश्चन में, तो मैं लिख सकता हूं एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। मैंने इस जगह 90 रख दिया, और यहां से पता लगा एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और यहां से पता लगा एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए बच्चों, पता लग गया। और आपको यही प्रूफ करना था कि DBC इज अ राइट एंगल, कि DBC एक राइट एंगल है। 90 डिग्री का एंगल तो हमें ये भी पता लगा कि 90 डिग्री का एंगल है भाई। बताइए पता लगा या नहीं लगा? पता लग चुका है, दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से दोनों पार्ट नोट कीजिए, फिर बाकी के दोनों करते हैं और चैप्टर को अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, राइट। नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई, अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, DBC इज इक्वल टू ACB इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, जो आपने पहले चीज प्रूव करी थी वहां से आपको क्या पता लगा था? वहां से आपको ये पता लगा था MD, है ना, MD, या फिर आपको पता लगता है DB इज इक्वल टू AC, पता लगा था। पता लगा जो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव करा था वहां पे BD और AC इक्वल आए थे बाय CPCT।
है ना, मैंने कहा था ना यहाँ से क्लू मिलेगा आगे वाली चीजों के लिए। ओके, तो हमें वहां से पता लगा था कि भैया ये और ये बराबर है बाय सी पी सी टी। ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में और ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, अभी हमने प्रूफ करा। और ये बीसी साइड दोनों में कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय एसएस दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। लिखना शुरू करो, क्या दिक्कत है भाई। फिर डीबीसी कौन सा वाला, ये वाला, तो लिख दीजिए कि भैया बीडी इज इक्वल टू एसी, कैसे, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के, क्योंकि ये दोनों कांग्रुएंट थे, ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट थे और वहीं से डीबी और एसी इक्वल आया आपके पास। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट हो गया, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज लिखिए क्या, तो ये एंगल डी बीसी इज इक्वल टू एंगल एसी बी, और क्या है दोनों 90 डिग्री ईच। देखो डीबीसी को तो अभी इस पार्ट में 90 डिग्री शो करके आया सेकंड पार्ट में, और एसी भी 90 दे ही रखा है, तो दोनों 90 के हो गए। और तीसरी बात क्या हो गई बच्चा मेरे पास कि बीसी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इस ट्रायंगल में भी है और बीसी इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों का बीसी बराबर। क्यों, क्योंकि भैया एक कॉमन पार्ट है दोनों में, ये क्या बच्चे कॉमन पार्ट है। तो आप लिख दोगे ना बच्चे, लिख दोगे ना बाय कैसे, एस ए एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एएमसी, एएमसी है ना, नहीं इसकी बात हो रही है, थर्ड पार्ट हो गया है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसी। सही बात है, ओके, थर्ड पार्ट पे कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चा, कह रहा सीएम इज हाफ ऑफ एबी। जो सीएम है ना, जो सीएम है बेटा वो एबी का हाफ है, एबी का हाफ है सीएम, सीएम जो है वो एबी का हाफ है आपका, दिखाएं, ठीक है, अच्छा दिखाते हैं। एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, एक बात, क्या डीसी और एबी इक्वल है, अभी हमने प्रूफ करा, यहां से देखेंगे तो डीसी और एबी इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस बराबर आएगा बाय सीपीसीटी। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या, कि बेटा डीसी इज इक्वल टू एबी बाय सीपीसीटी। ओके, अब एक बात बताओ मुझे बच्चा, एक और बात बताओ, डीसी ये रहा, डीसी ये रहा, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। हम बोल देंगे कि भैया, हम बोलेंगे कि भाई डीएम इज इक्वल टू सीएम, डीएम और ये आपका सीएम है, डीएम और सीएम बराबर है, इसका मतलब m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, डीसी का, डीसी का मिड पॉइंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सीएम है, जो सीएम है, जो सीएम वो डीसी का आधा है। देखो ना भाई, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डीसी बना रहे हैं, आधा डीसी ये और आधा डीसी ये, तभी तो मिलकर पूरा डीसी हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर है ना भैया। डीसी का आधा पार्ट होगा ना ये, क्योंकि आधा ये ना और आधा ये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भैया सीएम इज हाफ ऑफ डीसी, सीएम डीसी का हाफ है ना भैया, क्योंकि एम डीसी का मिड पॉइंट है, तो सीएम उसका हाफ हुआ। अच्छा, सीएम डीसी का हाफ है, क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई भाई, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अच्छा एक बात बताओ, डीसी किसके इक्वल है, एबी के। अभी यहां से देख रहा था, ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, यहां से डीसी और एबी इक्वल आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ओके, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भैया सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी की जगह मैं एबी रख देता हूं, क्योंकि डीसी और एबी तो बराबर ही है, डीसी और एबी तो बराबर ही है। तो यहां से क्या पता लगा कि सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, सीएम एबी का हाफ हो गया बच्चे। सही बात है, क्लियर है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में क्लियर है। ध्यान रखना, जहां पे भी ऐसे 3-4 पार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वहां पे पहला पार्ट आगे वाले पार्ट्स के लिए क्लू देता हुआ जाता है ना। पहले पार्ट में जो चीज आप प्रूफ कर चुके हो वो आगे वाले पार्ट्स में यूज की जाती हैं, वो आगे वाले पार्ट्स में यूज की जाती हैं, इसलिए आपको पहले वाले पार्ट्स में भी ध्यान रखना है कि क्या चीजें प्रूव करके आ चुका हूं। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और आपकी एक्सरसाइज 7.1
चैप्टर 7 की बेटा कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा करा दिया है, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। ऐसा कुछ किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं बोला गया कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर दीजिए, घर से कर लीजिए, नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज को लिख दीजिए, मुझे बताइए कि हमें सर ये वाला पार्ट यहाँ से या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है बच्चे, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये जो क्लास 9 का मैराथन चल रहा है, चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर दिया है, लगभग हाफ ईयरली का कोर्स हमारा क्लास 9 का कंप्लीट हो चुका है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द 7th चैप्टर। इसकी 2 एक्सरसाइज बचती हैं, वो भी वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएंगी, उन्हें कंप्लीट करके हमारा क्या होगा, क्लास 9 का हाफ सिलेबस पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्लास 9 की लगातार बेटे हाफ ईयरली की तैयारी कराऊंगा, ताकि आपके हाफ ईयरली में 80 आउट ऑफ 80 या 100 आउट ऑफ 100 जो भी इतने का भी आपका पेपर होता है वो आपको मिल सके। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, किसी किताब का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, वर्कशीट का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए शुभम सर क्लासेस को और फॉलो करते रहिए क्लास 9 की वीडियो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों।